नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण, उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और क्षेत्र का मतलब कि वर्तमान में जो विषय वस्तुएं हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन करा है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका विचार विमर्श करेंगे। तो आज का टॉपिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। जो विषय वस्तुएं हैं आज के दिन, वो कब निर्धारित हुई, वो कब स्थापित हुई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सब प्रथम हम देखते हैं 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति विज्ञान के विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया जिसके अंतर्गत निम्न विषयों पर चर्चा हुई, या जिसके अंदर ये निर्णय हुआ कि राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत किस चीज़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो यूनेस्को का हमने नाम सुना है, UNESCO। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इसके नेतृत्व में राजनीति विज्ञान की दुनिया भर के विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, और जिसमें विषय वस्तु या विषय क्षेत्र के बारे में निर्णय लिया गया कि हमें क्या क्या चीज़ें विषय वस्तु के अंदर शामिल करनी चाहिए, जो राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्ययन कराई जानी चाहिए या अध्ययन का अंग होनी चाहिए। तो उसमें पहली सबसे उभर के आई प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, कि राजनीति के सिद्धांत। तो उसमें वह राजनीतिक विचारों का इतिहास। तो सबसे पहली विषय वस्तु के रूप में क्या उभर के आई कि राजनीति का सिद्धांत क्या है, उसका अध्ययन होना चाहिए। राजनीतिक विचारों का इतिहास। दूसरी, राजनीतिक संस्थाएं, कि राजनीतिक संस्थाएं अध्ययन की विषय वस्तु। और संस्थाओं का मतलब संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय शासन व तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, ये अध्ययन की विषय वस्तुएं होंगी। इनका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत करेंगे। और हेडिंग क्या दी? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान है, ये भी हम कह सकते हैं। और संस्थाओं के अंतर्गत ये सारी चीज़ें उसका अध्ययन की विषय वस्तु के बारे में चर्चा हुई। तीसरा था राजनीतिक दल, समूह और लोकमत। इन तीनों को बारे में भी उन्होंने चर्चा की, उसको स्थान दिया। राजनीतिक दल समूह तो इन चीज़ों को, राजनीतिक दल क्या है, उसके अध्ययन विषय वस्तु होनी चाहिए। दल समूह मतलब ग्रुप्स, दबाव समूह, उनका अध्ययन। और पब्लिक ओपिनियन, जनमत, लोकमत है, वो भी अध्ययन की विषय वस्तु हैं। तीसरा टॉपिक उन्होंने निर्धारित किया राजनीतिक दल के बाद संस्थाओं का दल हो गया। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कानून, संगठन और प्रशासन, इन तीनों के अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया। तो 1948 में हमारे अध्ययन की विषय वस्तुएं निर्धारित की गई कि वो क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए, और उनको अध्ययन राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कराना है हमें। ये निर्धारण 1948 में किया गया। 1948 में सबसे पहले ये हुआ, और उसमें कब हुआ कि यूनेस्को के तत्वाधान में एक राजनीति विज्ञान के प्रमुख विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राजनीतिक विज्ञान विषय के विषय वस्तु पर चर्चा की गई, और निर्धारण किया गया कि राजनीति विज्ञान विषय की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, और किन किन को हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सम्मिलित करें, जिसका अध्ययन हमें राजनीति विज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को या राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कराया जाना चाहिए। ये निर्धारण हुआ। इसमें 4 भागों में बांट दिया गया राजनीति विज्ञान विषय के। मुख्यतः राजनीतिक विचारों, राजनीति के सिद्धांत में राजनीतिक विचारों का इतिहास। और हम इसके बाद में इसको और विभक्त कर दिया कि राजनीतिक विचारों में पश्चिमी राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक।
सिद्धांत राजनीति के जो सिद्धांत हैं वो अंतर की अध्ययन की विषय वस्तुएं बना दिए गए। फिर संस्थाओं में संविधान है, राष्ट्रीय सरकार है, स्थानीय शासन है, इनको शामिल किया गया। तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं कि अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं से उनकी तुलना की जाए। और हम अब ये देखते हैं कि विषय वस्तुओं को किस रूप में सिलेबस में भी अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने अपने अलग अलग आधार पर बांट दिया। जैसे हम देखते हैं इन्हीं 4 चीज़ों को हम अध्ययन देखें, विशेष रूप से राजनीतिक सिद्धांतों का इतिहास, तो इसको 2 भागों में विभक्त किया गया। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तो इनको 2 भागों में बांट दिया। अब हम देखते हैं कि एक तो हमारे फर्स्ट ईयर में जोड़ दिया गया, एक हमारे थर्ड ईयर में जोड़ दिया गया। अध्ययन दोनों का ही कराना है। ये अध्ययन की विषय वस्तुएं स्वीकार कर ली गई, तो इनको अध्ययन कराना ही कराना, हमें किस रूप में कराएं। फिर दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं। तो राजनीतिक संस्थाओं का जो पोर्शन है, जिसमें सरकार है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, सरकारों में लोकतंत्र है, कुल वो अधिनायक तंत्र है, ये अध्ययन की विषय वस्तुएं हैं। फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, गवर्नर है, राज्यपाल है, ये सारी अध्ययन की विषय वस्तुएं हैं। और ये अध्ययन की विषय वस्तुएं को उस रूप में स्वीकार कर ली गई, तो अध्ययन कब कराया जाता है, तो ये अलग अलग वो तो यूनिवर्सिटीज़ तय करती हैं कि कैसे सिलेबस में होगा, किस तरीके से होगा। तो हम ये देखते हैं ये वाला पोर्शन हमारा सेकेंड ईयर के अंदर आता है। राजनीतिक संस्थाएं तुलनात्मक, कि अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, वो इम्पोर्टेंट है। जिस देश में अध्यक्षीय संसदीय हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन भी इसका पार्ट बना। फिर राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, तो राजनीतिक दल भी अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार कर लिए गए। राजनीतिक, इनके साथ ही दबाव समूह, तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दलों और दबाव समूह में अंतर, ये चीज़ें आती हैं, तो दबाव समूह भी अध्ययन की विषय वस्तु। और फिर जनमत, पब्लिक ओपिनियन के साधन है, पब्लिक ओपिनियन कैसे बनता है, बिगड़ता है, जनमत कैसे निर्माण होता है, कैसे किया जाना चाहिए, वो भी अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया। और फिर चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सबसे अहम बनकर उभरे हैं, और उसमें हम देखते हैं विदेश नीति है, विदेशों के संबंधों को संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के काम क्या है, किस प्रकार वो कार्यशील होते हैं, काम करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम सीधा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यों, अंतर्देशों में कि एक देश के दूसरे देश संबंध कैसे स्थापित होने चाहिए, क्या होना चाहिए, किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम देखते हैं यूएनओ वो बहुत शक्ति है या संगठन है जो पूरी दुनिया के नेतृत्व करता है, पूरी दुनिया के देश उसके सदस्य हैं, और वो किस रूप में सहयोग करते हैं, तो उससे गाइड होते हैं। तो ये मुख्य है आज के इसमें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की विषय वस्तु कार्य क्षेत्र में जो परिवर्तन आया वो क्या है।